अब तक जो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, उसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था डेविएशन ऑफ अ लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म जो हमारा आता है, वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म। अगर आपको याद हो, मैंने जब वीडियो आपको लास्ट वीडियो जो हम प्रिज्म के बारे में कर रहे थे, तो मैंने उसमें बताया था कि जो डेविएशन होती है उसमें हम जनरली जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेके स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को ना यूज़ करके हम वाइट लाइट को यूज़ करते हैं, जिसमें कई सारी वेवलेंथ्स की लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स की बात करेंगे, दैट मीन्स वाइट लाइट की बात करेंगे। तो डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट बाय प्रिज्म, अगेन जब लाइट जो है वाइट लाइट जो है प्रिज्म से रिफ्रैक्शन करती है, ठीक है, और बाहर इमर्ज होती है, तो उसमें क्या होता है, जो वाइट लाइट के अंदर जो कलर्स कंपोनेंट हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी वो जाती तो सिंगल रे है, वाइट लाइट सिंगल अंदर जाती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो उसके कंपोनेंट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। यानी वो बाहर जब निकल के आती है तो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होके यानी स्प्लिट होके अलग अलग कंपोनेंट्स उसमें अलग अलग कलर के बाहर निकल के आते हैं, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन सनलाइट में हम जो बात करें वाइट लाइट, ठीक है, व्हेन सनलाइट वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट डिवाइड्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो पैटर्न बनता है, द पैटर्न ऑफ कंपोनेंट ऑफ कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और जो उस पैटर्न को जो है हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जैसे कि आप यहाँ साइड में जो डायग्राम है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो वाइट लाइट है वो प्रिज्म के अंदर जा रही है, और रिफ्रैक्शन के थ्रू जब जब प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो जो है अपने 7 कलर्स में बाहर निकल के आ रही है। और जिसमें वो जो 7 कलर्स हैं उसको हम जो कहते हैं, उस कलर जो कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम विबग्योर कहते हैं। जिसमें विबग्योर जो है वो नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि उसमें जो कलर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। वाइट लाइट ऑफ द सन इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. It is called as Vibgyor. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. तो ये था आपका डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट बाय प्रिज्म। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में केवल उसी लाइट का डिस्पर्जन होगा प्रिज्म से जो आपकी पोलोक्रोमेटिक होगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट में ओनली डेविएशन होगी, ठीक है। यानी वो एक सिंगल कलर जाएगा और सिंगल कलर ही बाहर आएगा, हालांकि अपने पास से डेविएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन डिस्पर्जन ऑफ लाइट में जब वाइट लाइट जाती है, यानी जो कि पॉलीक्रोमेटिक है, जिसमें कई सारी वेवलेंथ वाली लाइट है, वो जब प्रिज्म में जाती है, जब बाहर निकल के आती है तो वो अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यानी बाहर जो है अपने कलर्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना, जब बारिश होती है और सन निकलता है तो उस केस में आपने देखा होगा रेनबो बनता है। तो रेनबो जो है उसका जो बनने का रीजन है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही है। लेकिन वहाँ प्रिज्म की जगह जो है वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो वर्क करती हैं, जिसमें आपकी जो सन की वाइट लाइट जाती है और वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होके रेनबो फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में अब हम बात करेंगे कि डिस्पर्जन लाइट का क्यों होता है, ऐसा क्या रीज़न है कि लाइट जो है वाइट लाइट सिंगल गई और बाहर जो उसके कलर कंपोनेंट्स आपके निकल के आए। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वाइट लाइट सिंगल गई और बाहर सिंगल ही क्यों नहीं आई, जैसे हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट में देखा था, ठीक है। तो हम अब रीज़न की बात करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट बाय अ प्रिज्म। लेकिन अब मैं इसमें आप एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्पर्जन होता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रीजन फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो लाइट का जो डिस्पर्जन होता है इसका रीजन क्या होता है, यानी कि सिंगल लाइट वाइट लाइट अंदर जाती है, जब बाहर निकल के आती है तो 7 कलर में स्प्लिट होके बाहर मतलब 7 कलर्स आपके आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब वाइट लाइट जो है उसको हमने कहा था पोलोक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉली मीन्स मैनी,
क्रोम मतलब कलर, उसमें कई सारे कलर्स होते हैं और हर एक कलर की लाइट्स की अपनी एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। और क्योंकि वो लाइट पहले तो एयर में थी तो वाइट लाइट थी, लेकिन जब ऐसे वो आपका प्रिज्म के अंदर जा रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो क्या हो रहा है, वो प्रिज्म के अंदर जो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अलग अलग कलर्स की लाइट की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जिसकी वजह से जब वो डिफरेंट वेलोसिटी से उसके अंदर मूव करते हैं तो वो अलग अलग कलर्स वाली लाइट स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। और जब वो स्प्लिट हो जाती हैं तो जब वो बाहर निकलती हैं तो जो अलग अलग एंगल्स पे डेविएट होके निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है, क्योंकि नंबर वन जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स है, ठीक है, यानी जिसमें कई सारे कलर्स हैं, अलग डिफरेंट कलर्स की लाइट्स की जो वेलोसिटी है वो मीडियम में, प्रिज्म का जो मीडियम है उसमें डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे रेड की स्पीड, रेड की वेलोसिटी अलग होगी, ठीक है, वॉयलेट की अलग होगी, इंडिगो की अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, इसी तरीके से सबकी अलग होती है, जिसकी वजह से जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। अब जब वो स्प्लिट हो जाती है तो जब वो बाहर निकलते हैं, अगेन जब वो बाहर निकल रहे हैं तो अगेन उनका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और वो किस तरीके से होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर हम देखें वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उस लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है उतना ही कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है उतना ही ज़्यादा होगा। तो रीजन फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट कलर्स। वो क्यों होता है डिफरेंट एंगल? बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम यानी ग्लास प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से आपका रिलेटेड है, म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 वेवलेंथ हमने कंसीडर किया हुआ है। अब वॉयलेट लाइट की जो आपकी वेवलेंथ है वो मिनिमम होती है, तो जब वो उसकी वेवलेंथ मिनिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए ज़्यादा होगा ग्लास का, ठीक है, वॉयलेट कलर के लिए। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है फॉर रेड कलर वो कम होगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, अगर हम थिन प्रिज्म की बात करें तो वो क्या था, therefore refractive index of material of prism is maximum for violet and minimum for red। आपने मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा था फॉर थिन प्रिज्म म्यू -1, यानी डेविएशन एंगल म्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वॉयलेट के लिए म्यू वी जो था वो ग्रेटर है और रेड के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या है, लेस है। तो डेविएशन जो होगी वो वॉयलेट में ज़्यादा होगी और रेड में क्या होगी, कम होगी, यानी एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर वॉयलेट लाइट एंड मिनिमम फॉर रेड लाइट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब वो लाइट अंदर जाती है, वाइट लाइट जब अंदर जाती है प्रिज्म में और जब बाहर निकल के आती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो जो अपने कलर में स्प्लिट हो जाती है, लेकिन स्प्लिटिंग जो होती है उसमें अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होती है। वॉयलेट लाइट के लिए जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा होती है और रेड के लिए सबसे कम होती है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन सबका डिफरेंट होता है, वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा होता है और रेड के लिए क्या होता है, सबसे कम होता है। रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ग्लास प्रिज्म फॉर वॉयलेट वो मैक्सिमम है और रेड के लिए मिनिमम है, ठीक है। और अगेन इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो रेड की जो वेलोसिटी है इन मीडियम ग्लास प्रिज्म में रेड लाइट की वो ज़्यादा है देन वॉयलेट, ठीक है, जिस वजह से रेड लाइट में डेविएशन कम होती है और वॉयलेट में ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीड में चीज़ आ रही आए भीड़ में, तो वो क्या होगा, कोई भीड़ या कोई भी आप ले लीजिए। सो फॉर एग्जांपल हम लिख ले रहे हैं कि कोई भीड़ में कोई जा रहा है, ठीक है, कोई कार जा रही है, ठीक है। अब जब कार की स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, भीड़ को मतलब अपने पाथ में उसमें डेविएशन में उसके पाथ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधे निकल जाएगी, मतलब हालांकि हल्का फुल्का जो है डेविएट कर सकती है मेरे पास से, लेकिन जिसकी स्पीड कम होगी, स्लो होगी, उसमें क्या होगा, डेविएशन ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो डेविएशन जो हो रही है वो अगेन स्पीड पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। स्पीड से फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमने इस हर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम उसको देख चुके हैं किस तरीके से आपका वो डेविएशन होती है अलग अलग कलर्स के लिए। तो आप इसीलिए जो आपका जो रेड लाइट है उसके लिए डेविएशन एंगल जो है, एंगल ऑफ डेविएशन वो कम है। ऊपर देखेंगे जो सबसे ऊपर रेड लाइट है और नीचे जो है वॉयलेट लाइट, उसमें क्या होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होती है, ठीक है।
इसी रीजन डिस्पर्जन का, इसी रीजन की वजह से हम जो सिग्नल्स होते हैं डेंजर्स के सिग्नल्स, उसमें रेड कलर को भी यूज़ इसलिए करते हैं ट्रैफिक लाइट में, क्योंकि वो जो है उसमें डिस्पर्जन क्या होता है आपका, जो उसमें डेविएशन होती है वो कम होती है रेड लाइट में, तो आपको वो दूर से सिग्नल दिखाई दे जाता है, ठीक है। वहीं वॉयलेट में जो होता है वो डेविएशन और डिस्पर्सन जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको सिग्नल्स में यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपने देखा ना रेड कलर जो है आपको बहुत क्लियरली दिखाई देता है दूर से भी, ठीक है। लेकिन अगर हम वॉयलेट या और भी जो आपके इंडिगो ब्लू इन सब कलर्स को देखें तो वो आपको क्लियरली नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनमें डिस्पर्सन ज़्यादा होता है, ठीक है। स्कैटरिंग की भी बात करेंगे तो स्कैटरिंग, अब हालांकि जो स्कैटरिंग है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 10th में, ठीक है। स्कैटरिंग अगेन किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, ठीक है। यानी जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा। तो ठीक है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम है जिस वजह से उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, वो फैलता ज़्यादा है, और रेड की जो वेवलेंथ है वो आपकी ज़्यादा होती है जिस वजह से उसमें स्कैटरिंग कम होती है। इसीलिए सिग्नल्स में जो डेंजर्स के सिग्नल्स हैं या ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसमें आप रेड लाइट को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्कैटर्ड कम करती है, फैलती कम है, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिखाई देती है दूर से, ठीक है। वहीं जो अदर लाइट्स हैं जिनकी वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा स्कैटर्ड करते हैं, ठीक है। ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें क्यों स्काई ब्लू दिखाई देता है, ये सब, ठीक है। क्योंकि सन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब आती है सरफेस से, ठीक है, तो क्या होता है आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनके जो वेवलेंथ है बहुत ही नियरली पास पास होती है, लेकिन हमारी आइस जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं फॉर ब्लू कलर, इसलिए हमें जो है ब्लू कलर ज़्यादा दिखता है, ठीक है। इसीलिए स्काई ब्लू दिखाई देगा, ये आपने सब 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर, बात कर रहे थे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का रीजन। तो रीजन आपको क्लियरली समझ में आ गया कि रीजन किस तरीके से लाइट स्प्लिट होती है और डिस्पर्जन क्यों होता है। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर अंदर भेजेंगे तो उसमें डिस्पर्जन नहीं होगा, क्योंकि उसमें केवल एक ही कलर है। लेकिन पॉलीक्रोमेटिक लाइट को अगर आप प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन कराएंगे तो वो अलग अलग अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। सो रीजन फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स के लिए जो प्रिज्म के अंदर जो वेलोसिटी है उनकी डिफरेंट वो था, ठीक है। एक और चीज ये याद रखना कि जो व्हाइट लाइट है वो उसको जो 7 कलर्स है वो प्रिज्म नहीं देता। व्हाइट लाइट में ऑलरेडी 7 कलर्स होते ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रिज्म में कोई क्या व्हाइट लाइट अंदर भेजी और प्रिज्म ने उसको 7 कलर्स देके उसको बाहर निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिज्म केवल क्या करता है, उस व्हाइट लाइट को जो है उसके जो कलर्स को है स्प्लिट कर देता है। अब वो स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स की जो वेलोसिटी है वो उसके अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है। इसके उसको प्रूफ करने के लिए कि हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, मतलब जो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। उन्होंने क्या किया था, 2 प्रिज्म लिए, जहां एक प्रिज्म को इस तरीके से लिया उन्होंने और एक प्रिज्म को इस तरीके से लिया, यानी इन्वर्ट। उन्होंने क्या देखा कि इस प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट भेजते हैं तो यहाँ से 7 कलर्स निकलते हैं, लेकिन उन 7 कलर्स को अगेन हम इस तरीके की प्रिज्म में अगर भेजते हैं तो वो अगेन एक सिंगल व्हाइट लाइट निकलती है, ठीक है। या उन्होंने क्या देखा कि इसमें अगर हम ये यहाँ से लाइट गई व्हाइट लाइट, यहाँ जो 7 कलर निकले और उस 7 कलर में से अगर एक कलर की लाइट को अगर हम इसमें भेजेंगे तो उसी कलर की लाइट बाहर आ रही है। दैट मीन्स प्रिज्म का उस लाइट को कलर देने का कोई रोल नहीं है, ठीक है। प्रिज्म केवल क्या करता है, अगर उसके अंदर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है तो उसकी जो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट्स है उसको केवल स्प्लिट करती है। अब वो स्प्लिटिंग भी क्यों होती है, अलग अलग लाइट्स का जो के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा एंगुलर डिस्पर्सन है। एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, द एंगल फॉर्म बिटवीन इमर्जेंट रेज ऑफ 2 कलर्स इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन फॉर दीज 2 कलर्स, ठीक है। यानी 2 कलर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जब बाहर निकलती है तो 7 कलर्स में आपका स्प्लिट हो जाती है, लेकिन हमने उनमें से कोई 2 कलर लिए हैं। यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है
ऑफ टू कलर्स, चाहे वो कोई से भी दो आप ले लो। तो जनरली हमने क्या लिया है, एक्सट्रीम वाले लिए हैं, यानी रेड और वॉयलेट, ठीक है। इसमें डेविएशन सबसे कम, इसमें ज्यादा होती है, तो हमने इन दोनों को लिया है। तो इसका एंगल देखें, इसका एंगल ऑफ डेविएशन देखें, व्हाइट लाइट को जाना सीधे था, ठीक है, लेकिन ये जो बेंड हुई है इधर हुई है, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया डेल्टा वी। रेड के लिए देखें तो वो हो गया डेल्टा आर। तो अब इन दोनों रे के बीच जो एंगल बन रहा है, यानी ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला, जिसको हमने नाम दिया है थीटा। इस रे और इस रे के बीच में अगर हम आगे मिलाएंगे तो ये एंगल बनना है थीटा। तो ये थीटा किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अगर डेल्टा वी द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट है और डेल्टा आर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर है, तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा बिटवीन रेड और वॉयलेट, वो क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है। अब आप डेल्टा वी की वैल्यू जानते हैं फॉर थिन प्रिज्म, क्या होगा, म्यू वी माइनस वन। म्यू वी क्यों लिखा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ग्लास का जो है वॉयलेट कलर के लिए ले रहे हैं। ये ए क्या एंगल ऑफ प्रिज्म, यहाँ आर के लिए करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो अगेन ये एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, जहाँ एंगुलर डिस्पर्सन की जो यूनिट है वो रेडियन होती है, क्योंकि ये एंगल है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन टू रेज ऑफ एनी कलर। अब वो कोई सा भी कलर ले लो, रेड या वॉयलेट ले लो, ठीक है, रेड या ग्रीन ले लो, ठीक है, ग्रीन या येलो ले लो, इस तरीके से कोई भी दो कलर्स के लिए ले सकते हैं। लेकिन जनरली जो डेफिनेशन है हम वो रेड और वॉयलेट के टर्म्स में ही एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपको पता है एक्सट्रीम है, ठीक है, इसमें डेविएशन सबसे कम, इसमें डेविएशन सबसे ज्यादा। तो ये था एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, जहां इन दोनों रेज के बीच एंगल ये बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या है, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्लेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द एवरेज डेविएशन ऑफ अ लाइट बीम, ठीक है, यानी इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, रेशियो होता है किसका, एंगुलर डिस्पर्सन, अभी आपने पढ़ा था, यानी थीटा अपॉन एवरेज डेविएशन, जिसको हमने डेल्टा वाई। एवरेज डेविएशन की बात करें, क्योंकि 7 कलर्स हैं और उन 7 कलर्स की डेविएशन का अगर हम एवरेज लें तो जो 7 कलर्स में जो एवरेज कलर हम जनरली लेते हैं वो ये लेते हैं येलो को, यानी येलो लाइट के जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको हम ले लेंगे एवरेज डेविएशन, ठीक है। तो ये क्या किसका रेशियो हो गया, ठीक है, थीटा अपॉन डेल्टा वाई, जहां डेल्टा वाई क्या है, डेविएशन ऑफ व्हाइट कलर, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो कलर, सॉरी येलो लाइट, ठीक है। अगर हम इसमें डेल्टा थीटा की वैल्यू अगर रख दें, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये आ जाएगा, और डेल्टा वाई की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा। तो ये आपका ये एक और फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, जहां डेल्टा म्यू वाई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म फॉर येलो लाइट, ठीक है। तो ये आपका डिस्पर्सिव पावर है। डिस्पर्सिव पावर में अगेन मैं फिर से आप रिपीट कर रहा हूँ, जो एवरेज डेविएशन है उसमें हम जो है वाइट येलो कलर को हम लेते हैं, ठीक है, यानी येलो लाइट को हम जो है एवरेज और मीन लाइट के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्पर्सिव पावर ऑफ लाइट था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंड डिस्पर्सन। तो डेविएशन क्या है, डेविएशन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ व्हेन इट फॉल्स ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज नोन एज डेविएशन। डेविएशन क्या है, लाइट जब आपका डेविएशन को हमने स्टडी करने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की थी। जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट आपका ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाहर निकलती है, प्रिज्म से इमर्ज करती है, तो वो अपने पास से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डेविएशन। डिस्पर्सन क्या होता है, अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट को अगर प्रिज्म के अंदर भेजते हैं तो वो क्या होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन जब बाहर निकलती है तो वो अगेन अपने कलर्स कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन। तो इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स इनटू इट्स कलर कंपोनेंट्स, ठीक है, व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म। अगेन डेविएशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, रीजन फॉर डेविएशन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से डेविएशन होती है, ठीक है, क्योंकि जो है लाइट जो है आपका फॉर एग्जांपल एयर में रखा है प्रिज्म, तो एयर से डेंसर में जा रही है ग्लास में, और फिर अगेन बाहर जब निकलती है तो अगेन वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। इसके लिए जो रीजन है, रीजन फॉर डिस्पर्सन इज डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट कलर्स। और डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग कलर्स की जो वेलोसिटी है वो ग्लास प्रिज्म के मीडियम में वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डिफरेंट कलर्स के लिए वो डिफरेंट होता है, और जिसकी वजह से एंगल ऑफ डेविएशन भी सबके लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंड डिस्पर्सन।